दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम देखते हैं सर्किट ब्रेकर के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक एसी परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता सामान्य व्यक्त की जाती है। मतलब इसका मतलब यह है कि सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग होता है वो किस में होता है, एम्पियर में, वोल्ट में, मेगावाट में, एमवीए में। तो जो सर्किट ब्रेकर का रेटिंग होता है वह होता है एमवीए में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। परिपथ वियोजक में आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम मिश्र धातु के, ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु के, पोर्सलिन के, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु के। ये आर्किंग संपर्क देखिए कुछ इस तरीके से होता है, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मान लीजिए ये आपका फीमेल पार्ट है और एक ये आपका मेल पार्ट है। तो यही होता है आर्किंग संपर्क। यहीं से जब ये एक दूसरे के अंदर एंट्री करते हैं, ये जो पोजीशन बनता है इसको बोलते हैं क्विंचिंग। क्या बोलते हैं? क्विंचिंग। इसी के आधार पे सर्किट ब्रेकर का नाम पड़ता है। तो ये जो आर्किंग संपर्क बन रहा है, ये जो फिलामेंट बनते हैं ये बनते हैं ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु के। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ग्राउंड फॉल्ट यानी कि अर्थ फॉल्ट, ध्यान देना, यानी कि अर्थ फॉल्ट। तो ELCB, OCB, MCB, ACB। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम देखेंगे। ELCB में यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ग्राउंड फॉल्ट है ना, ग्राउंड फॉल्ट मतलब अर्थ फॉल्ट, तो ELCB यूज किया जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ELCB का पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, OCB का पूरा नाम ऑयल सर्किट ब्रेकर, MCB का नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ACB का नाम एयर सर्किट ब्रेकर। क्लियर। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि ये जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं इन्हीं के आधार पे सर्किट ब्रेकर का डिवीज़न हुआ है। तो ये जो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो यहाँ पे होता है स्पार्किंग। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? स्पार्किंग। इसी स्पार्किंग को बुझाने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसी के आधार पे सर्किट ब्रेकर का डिवीज़न हो गया। जैसे हम बात करते हैं OCB का। OCB जब यहाँ पे ये दो एक दूसरे से क्विंचिंग होगा तो स्पार्किंग होगा, और इसी स्पार्किंग को बुझाने के लिए अगर हम ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, हवा यूज करते हैं तो एयर सर्किट ब्रेकर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। रेलवे के कार्य में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है? SF6, ABCB, BCB, OCB। SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ABC मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो रेलवे में यूज किया जाता है वो किया जाता है ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। BCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, OCB यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब देखिए यहाँ पे एक क्विंचिंग और माध्यम आ गया, ये फीमेल पार्ट है और ये आपका मेल पार्ट है। जब ये दोनों एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो यहाँ पे स्पार्किंग होता है। इस स्पार्किंग को अगर निर्वात से बुझाया जा रहा है, अगर निर्वात यहाँ पे वायु या ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हम बोलेंगे BCB। निर्वात है
तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल है तो OCB, और अगर गैस का माध्यम यूज कर रहे हैं, SF6 का यूज कर रहे हैं तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 सर्किट ब्रेकर। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है ना। और ये जो है SF6 जो यूज किया जाता है ये 336 kV से 760 kV के रेंज में यूज किया जाता है पावर हाउस पे। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। MCCB का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मेन केस सर्किट ब्रेकर, मेन कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, मेन करंट सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्लियर, ये हैवी करंट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? हैवी करंट, मतलब ज़्यादा हैवी करंट के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। MPCB का पूरा नाम मोटर प्रोटेक्शन कैपेसिटेंस बैंक, मोटर पोलैरिटी कंट्रोल बोर्ड, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मोटर फेज कंट्रोल बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर C सही है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। यह मोटर का प्रोटेक्शन करता है सर्किट ब्रेकर, और ये किसका प्रोटेक्शन करता है? ओवरलोड का। ध्यान दीजिएगा, किसका? ओवरलोड का। MPCB मोटर का प्रोटेक्शन करता है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हर बार आता है। HRC फ्यूज का क्या अर्थ है? हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, रेजिस्टिविटी कार्टेज फ्यूज, हाइपर रेजिस्टिविटी कैपेसिटी फ्यूज। तो इसका पूरा सही नाम है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये जो है HRC जो फ्यूज है ये यूज किया जाता है 33 kV लाइन तक के लिए यूज किया जाता है, 33 kV लाइन के लिए। और यह इसकी जो विशेषता है ये 3 से 4 सेकेंड अपनी क्षमता से 2 गुना धारा को सह सकता है। 3 से 4 सेकेंड अपनी क्षमता से 2 गुना धारा को सह सकता है। अगर उतने देर में अगर फाल्ट दूर नहीं हुआ तो ये HRC फ्यूज हो जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा। क्लियर। और ये जो प्रोटेक्शन देता है शॉर्ट सर्किट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। किसके? शॉर्ट सर्किट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। HRC फ्यूज जो ऑपरेट होता है शॉर्ट सर्किट पे वेस्ट होता है। HRC फ्यूज का नाम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या 33 kV लाइन तक के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है ये 3-4 सेकेंड अपनी क्षमता से 2 गुना विद्युत धारा प्रवाहित को झेल सकता है। यदि वो फॉल्ट दूर नहीं होता तो ये फ्यूज खराब हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा अच्छा होना चाहिए? एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सी अच्छाई होनी चाहिए या अच्छा होना चाहिए या विशेषता होनी चाहिए? क्लियर। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक, या ऑप्शन में कहीं कहीं ये भी आता है निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, मतलब निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक। क्लियर। अब देखिए ये जो फ्यूज तार होता है हमेशा ये सीरीज में लगता है। कहाँ पे लगता है? सीरीज में। फ्यूज वायर जो लगता है वो लाइन के सीरीज में लगता है। क्लियर। या लेड ऑक्टिन Pb+SN का मिश्रण होता है। किसका? लेड ऑक्टिन का मिश्रण होता है। या जूल्स के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि I²RT पे कार्य करता है। जूल्स का नियम I²RT पे काम करता है। और यह किसी भी सर्किट का सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है, या किसी भी सर्किट का सबसे कमज़ोर पॉइंट या कमज़ोर बिंदु होता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? थर्मल प्रोटेक्शन, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओवरलोड। ये जो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच काम करता है ये ओवरलोड में काम करता है। अभी हम लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले वीडियो में, एक आया था TOLR। इसका जो पूरा नाम है थर्मल ओवरलोड रिले। TOL का पूरा नाम थर्मल ओवरलोड रिले। तो इसलिए जो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच है ओवरलोड में काम करता है। क्लियर? अब इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, थर्मल ओवरलोड रिले। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष है, सामान्य मतलब ज़्यादातर कौन सा दोष होता है? लाइन से लाइन दोष, एकल फेज भू दोष, लाइन फेज भू दोष, 3 फेज लघु परिपथ दोष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, ध्यान दीजिएगा। ये है L2G फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड दोष। ये जो होता है ये लगभग 85% होता है। सबसे ज़्यादा दोष जो आता है L2G आता है। क्लियर? और ये L2L जो होता है ये होता है आपका 5%, और ये LLG जो होता है आपका, LLG जो होता है ये 7% होता है, जबकि LLG जो दोष होता है ये 3% होता है। क्लियर? ये समझ में आ रहा है ना? तो लाइन से लाइन जो फॉल्ट आता है 5%, लाइन टू ग्राउंड जो आता है 85% सबसे ज़्यादा, यही सामान्य दोष पाए जाते हैं। और लाइन टू लाइन ग्राउंड दोष 7%, और LLG मतलब 3 फेज ग्राउंड दोष होता है 3% होता है। क्लियर? ये जो तीनों दोष होते हैं ये होते हैं असम्मित दोष। क्या होते हैं? असम्मित दोष, असम्मित दोष। और जबकि ये जो दोष होता है ये सम्मित दोष होता है, सम्मित दोष होता है, सम्मित दोष। क्लियर? तो ये बात समझ में आ रहा है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।